तो वही चीज है। ये प्रोसीजर को किया जाता है ब्लड वेसल में, जिसको हम लोग कॉर्नरी आर्टरी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब आगे आते हैं। ठीक है। ब्लड की सप्लाई करती है, ठीक है ना। ये ब्लड, कॉर्नरी आर्टरी ब्लड की सप्लाई करती है कहाँ? मसल्स में, हार्ट के मसल में, हर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो ब्लड की सप्लाई हो रही है वो धीरे धीरे कॉर्नरी आर्टरी में, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जनरल कहते हैं, ठीक है। डॉक्टर ने क्या किया, एक इलियक आर्टरी के पास, जैसा सेल डेंजर टेक्निक मैंने बताया था उसी टाइप से निडल को प्लेस किया ग्रोइंग रीजन से, कहा फीमरल आर्टरी में। फिर एक फ्लेक्सिबल लचीला गाइड वायर को डाला जाता है। लचीला गाइड वायर को जब हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो देखिए आगे क्या हो रहा है कि इसमें गाइड वायर को डाला जा रहा है, ठीक है। ये ऊपर की ओर जा रहा है, जा रहा है, ठीक है ना। और हार्ट तक ये पहुंचा देगा, ठीक है। इस इसको हम लोग क्या कहते हैं, अयोटा, है ना। इस जगह को क्या कहेंगे, अयोटा। तो अयोटा से कॉर्नरी आने के लिए फ्लोरोस्कोपी का सहारा लिया जाता है, रियल टाइम इमेजिंग। हम चाहे तो सीआरएम से भी कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल डाई डाल करके इसको देखा गया। तो ये जो टेक्निक है ये क्या हुई, एंजियोग्राफी। अब हमें पता चल गया यहाँ पे ब्लॉकेज है ना। यहाँ पे क्या नैरो दिखाई दे रहा है, तो वो ब्लॉकेज के बारे में पता चल गया। तो अभी तक जो प्रोसीजर देखा, नीचे से कैथेटर को इंसर्ट करने वाला, इट इज नथिंग, इट इज एक्चुअली सिंपली एंजियोग्राफी टेक्निक, जिसमें एक कैथेटर को इंसर्ट किया गया ग्रोइन के रीजन से, फीमरल आर्टरी से एक कैथेटर को, है ना, नीचे गाइड वायर डाला गया। गाइड वायर यूजुअली पिगटेल कैथेटर रहता है और स्टेशनल ये स्टेनलेस स्टील की गाइड वायर रहती है। गाइड वायर को खींचा जाता है और स्पेशल डाई डाला जाता है जिसको आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट कहते हैं। और जब वो वहां जाएगा तो हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा कि ब्लॉकेज कहाँ पे है, ठीक है। तो ब्लॉकेज को देख लिया, ठीक। आगे देखिए। अब एक बलून को डाल दिया गया, ठीक है। और अब इसको फैलाया गया, इसमें हवा डाला गया, ये क्या किया, इसको फैला दिया, ठीक है। उसके बाद डिफ्लेट करेगा, हवा निकाल देगा, ये फैला रह जाएगा, रास्ता बन गया। अब एक तार को लगाया जाता है जिसको स्टेंट कहते हैं, स्प्रिंग जैसा नहीं। हाँ, हाँ। और इसको फिर कॉर्नरी आर्टरी के पैसेज में डाल दिया जाएगा, रास्ता खुला रखेगा, है ना। तो अब देखिए इसमें स्टेंट लगा हुआ है और बलून ने क्या किया, इसको फैला दिया, ये तार पूरा फूल गया, ठीक है, रास्ता खुला रह गया। तो बलून जब इन्फ्लेट करेंगे एक स्टेंट के अंदर डाल के, स्टेंट क्या सिकुड़ा हुआ है, जब हवा डाला जाएगा ना बलून में तो बलून फैलेगा और इस स्टेंट को फैला देगा। नहीं नहीं, वो उस तरह का नहीं होता, वो उस तरह का बलून होता है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है। बिल्कुल फट सकता है, जब स्टोमक फट सकता है, ब्लैडर फट सकता है, किसी चीज में एक लेवल का प्रेशर पर वो फटता है, ठीक है ना। तो इसका भी है, इसको, इसमें इतना एयर पे ये बिल्कुल नहीं फटेगा, ठीक है, ये इतना फैलेगा। और इसका जो एक्सपेंशन है इस स्टेंट को फैला देगा। स्टेंट फैलाएगा तो धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो अगल बगल का जो ये सारा जो है क्या नाम है, कोलेस्ट्रॉल, वो दब जाएगा और पैसेज बन जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कोलैप्स कर जाएगा। हाँ, ठीक है, आपको समझा, ठीक है। तो जब बाहर निकलते हैं, वापस अब एंजियो प्लास्टिक के प्रोसीजर में आए। अब क्या बोल रहा है, आर्थ्रोस्क्लेरोटिक प्लग जो ब्लॉकेज कर देता है ना। तो डिफ्लेटेड बैलून को अटैच किया जाता है कैथेटर में
और इसको इन्फ्लेट किया जाता है ओपन करने के लिए नैरो आर्टरी के वॉल को। लेकिन एक स्टेंट को ये एक्सपैंड करता है। स्टेंट क्या कर देता है, जो ट्यूब स्टेंट की ट्यूब होती है वो मेश होती है, वो पतली रहती है, लेकिन जब ये फैलेगा तो इसको पूरा फैला देगा और फिर हाँ, तब बाईपास सर्जरी करना होगा, बाईपास सर्जरी करना होगा। ठीक है, तो एंजियोप्लास्टी को परफॉर्म किसी भी हॉस्पिटल कार्डियक कैथेटराइजेशन के जरिए लेबोरेटरी में कर सकते हैं। और एंजियोप्लास्टी जो है उसी लोगों का किया जाएगा जो ब्लॉक है। अब इसके बारे में कितना भी लिख दे आपको सब समझ में आ जाएगा, इसलिए कि ये इसका जो मेन चीज है ना वो यही है। किन लोगों में एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते हैं, तो एंजियोप्लास्टी हर व्यक्ति का नहीं किया जा सकता है जिसमें बहुत सारा ब्लॉकेज है अलग अलग जगह पे, तो एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकता। ठीक है ना, तब कॉर्नरी बाईपास सर्जरी की जाती है। कॉर्नरी बाईपास सर्जरी में एक्चुअली में क्या किया जाता है ना, सिफिलिस वेन होता है ना, उसको ले लिया जाता है और लेने के बाद ठीक है, जैसे हार्ट का ये वेसल है ना, मैं बना रहा हूं, ये वेसल है और ये क्या किया, ब्लॉक कर गया। ठीक है, ये क्या किया, ब्लॉक कर गया, ये इतना ब्लॉक कर गया। तो यहाँ पे जो ये ब्लॉक किया है ये सारे में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। अब जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर तो नहीं होगा, एक से ज्यादा जगह पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो वेन निकाला जाता है बॉडी के दूसरे जगह पर से और उसको एक बाईपास सर्जरी कहते हैं। उसमें क्या करते हैं कि इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। कनेक्ट कुछ इस तरह किया जाता है, जो वेन निकाला जाएगा ना दूसरे पैर वगैरह से है ना, या जहां पर से भी, तो इसको हम लोग बाईपास कर देते हैं, यहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन घुमा देंगे। ठीक है, हाँ, फिर ब्लड अब इधर से आएगा, इसलिए कि ये एरिया मान लीजिए ब्लॉक कर गया, तो अब जो ब्लड आ रहा है ना, ब्लड आ रहा है वो ऐसा आएगा, ऐसे आएगा, ऐसा आएगा, ऐसे आएगा, लेकिन इधर तो रास्ता नहीं है। तो अब ये रास्ता बना लिया, इधर से ब्लड होता हुआ इस साइड से वो कंटिन्यू कर जाएगा और हार्ट के टिश्यू में ये ब्लड की सप्लाई करना स्टार्ट करेगा। This technique is said as this technique is said as angioplasty। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए, यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ पे होगा, जिसको कई जगह पे ब्लॉकेज है ना। ये प्रोसीजर कॉन्ट्राइंडिकेटेड उन लोगों में भी है जिसमें ब्लीडिंग और कोगुलेशन का डिसऑर्डर है। ठीक है, या एलर्जिक है वो कॉन्ट्रास्ट डाई से। कोगुलेशन का मतलब ब्लड जमना, बार बार ब्लड जमना। ठीक है, इसमें पोटेंशियल रिस्क भी होती है। ठीक है, कि किसी भी प्रोसीजर की तरह इसमें इंसर्शन क्या कर रहे हैं, कैथेटर को कर रहे हैं, कहां से, ब्लड वेसल से। एंजियोप्लास्टी कैरी सम रिस्क, इसके कुछ रिस्क है, कुछ खतरे हैं। पहला कि ये ब्लॉक, ये जो डैमेज करता है ब्लड वेसल को, जिससे हम कैथेटर को डालेंगे उस ट्रैक्ट को, यानी कि वेसल को ये डैमेज करेगा, ब्लीडिंग करा सकता है एक्स्ट्रा, और इन्फेक्शन या थ्रोम्बोसिस होने का खतरा है। ठीक है ना, थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है वो एक्चुअली में ब्लड में प्लेटलेट होता है जो, जिसका काम क्या है, जमाना। तो हाँ, जम जाता है, तो वो किसका काम है, थ्रोम्बोसाइट का, और थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट कहते हैं। तो यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या जम रहा था, लिपिड जम रहा था है ना, बैड लिपिड जम रहा था, बैड कोलेस्ट्रॉल जम रहा था, कोलेस्ट्रॉल जम रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या जमेगा, ब्लड सेल्स आकर के जमने लगेंगे, जिसको
प्लेटलेट कहते हैं। तो प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं और उसका जो जमना होता है उसी प्रॉब्लम को हम लोग थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये भी उसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। दूसरा कॉम्प्लिकेशन एंजियोप्लास्टी का ये होता है कि ये डैमेज कर सकता ऑर्गन को, है ना, जिसमें ब्लड की सप्लाई है वेसल्स के द्वारा, है ना। जब हम ट्रीट करते हैं हार्ट, इंक्लूडिंग हार्ट अटैक या किडनी डैमेज या स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब होता है ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं मिलना। कार्डियक एरिदीमिया, दिल का एक जो हमारे हार्ट की जो धड़कन है वो एक रिदम में चलता है, उसका एक ताल है। तो ताल को अंग्रेजी में रिदम कहते हैं, लेकिन उसका साउंड लब एंड डब साउंड है, ठीक है ना। लेकिन वो हार्ट जब इरेगुलरली चलेगा तो उसका रिदम गड़बड़ा जाएगा। तो नॉट इन रिदम इज सेड एज एरिदीमिया। जब वो रिदम में नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? एरिदीमिया। ठीक है। पर्पस ऑफ एंजियोप्लास्टी, पर्पस क्या है? ब्लॉकेज को खोल देना, ठीक है। तो यही तो सबसे बड़ा पर्पस है, ठीक है। हेलो। हाँ, क्या चीज की? और टाइटन, टाइटन का? अच्छा अच्छा, क्या क्या कौन स्मार्ट वॉच भी आई है? अच्छा ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो पर्पस क्या है? अब इतना महंगा घड़ी काहे को पहने, क्या? हाँ? ये सस्ता है, 4,000 का है। इसमें तो है ही है घड़ी, इसमें भी घड़ी है। तो उस आदमी को भेज दीजिए, भेज दीजिए। तो ये जो बीमारी होती है ना प्लग की आर्टरी में, इसको आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के कारण होती है, ठीक है। इससे क्रोनिक चेस्ट पेन होता है या हार्ट अटैक होता है, ठीक है। और इसको चेक किया जाता है अलग अलग टेस्ट से। तो हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग।